राजसमंद के भीम कस्बे में 2 दिन पहले 2 साल की मासूम बच्ची के अपहरण का मामला सामने आया, जिसमें अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी सौंपे हैं, जिसमें मारपीट की पूरी घटना साफ नजर आ रही है। बच्ची की मां का रो रो कर बुरा हाल है। वो बलात्कार कर रही है कि उसकी दूध मुही बच्ची भूख प्यास से तड़फ रही होगी। घटना के दौरान आधा दर्जन लोगों ने मारपीट की, जिसमें मां, पिता और भाई घायल हुए। उनका इलाज जारी है। परिजनों का आरोप है कि आरोपी पक्ष ने घर से 50,000 रुपए की नकदी और गहने भी लूट लिए। दामाद पर गंभीर आरोप लगे हैं कि पति पत्नी के विवाद के चलते ये वारदात हुई। पीड़ित परिवार ने पुलिस से बच्ची को जल्द बरामद करने और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उधर बूंदी जिले में धान की कीमतों को लेकर किसान सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। किसानों का कहना है कि अगर धान की खरीद 3200 रुपए प्रति क्विंटल से कम हुई तो वो मंडियों में बोली नहीं चलने देंगे। इसके लिए 3 नवंबर को मंडी में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। हाल ही में हुई बारिश से फसलें खराब हो गई और किसान मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं। किशनपुरा में हुई बैठक में 20 गांव के किसानों ने एकजुट होकर फैसला लिया कि अब कम भाव पर धान नहीं बेचा जाएगा। युवा किसान नेता गिरिराज गौतम ने कहा कि पिछले 2 साल से किसान नुकसान झेल रहे हैं और अब व्यापारी कम कीमत देकर उनका शोषण कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि मंडियों में धान की न्यूनतम कीमत 3200 रुपए तय की जाए ताकि किसानों को राहत मिल सके। जो बारिश पड़ी है उससे किसानों के ऊपर दोहरी मार पड़ चुकी है, क्योंकि किसान का धान खेतों में भी भीगा हुआ है, घरों में भी रखा है जो वो भी भीगा हुआ है, और मंडी में जो रखा है वो भी भीग चुका है। इसलिए अब व्यापारी उस माल को कम कीमतों पे लूटने का काम करेंगे। इसको लेकर आज क्षेत्र के किसानों ने, बूंदी के मंडी के आसपास के गाँव के लोगों ने महत्वपूर्ण बैठक रखी और उसमें निर्णय लिया गया है कि आगामी 3 तारीख को किसान सुबह 9 बजे मंडी में जुटेंगे और वहां पर अपने धान की कीमत 3200 रुपए से ऊपर बोली लगाने की मांग करेंगे। उसको लेकर विरोध जताया जाएगा और अगर मंडी में 3200 से ऊपर धान की कीमत नहीं लगाई जाती है तो किसान उसी दिन से बोली रुकवाएंगे। उधर कोटा में आफत की बारिश से किसान के साथ व्यापारी तबका भी परेशान है। अनाज भीग जाने से सप्लाई के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भीगे अनाज का मुकम्मल दाम न मिलने से व्यापारी परेशान है। कोटा की भामाशाह अनाज मंडी हड़ौती के साथ साथ एमपी से भी किसान धान लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन मंडी में धान की बोली 2000 से 2400 से भी कम लगाई जा रही है। ऐसे में किसान धान के दामों में बढ़ोतरी की मांग कर रहा है। वहीं व्यापारी भी किसानों के साथ बेमौसम बारिश की पड़ी मार से परेशान नजर आ रहा है। कोटा की भामाशाह अनाज मंडी में धान की बम्पर आवक हो रही है और लगातार किसान यहां पर पहुंच रहे हैं। बारिश भी आई बीच में, लेकिन उसके बावजूद जो है अच्छी क्वालिटी का धान भी यहां पर पहुंच रहा है और किसानों के जो धान है उसकी बोली लगाई जा रही है और इस बार जो है धान की अच्छी आवक भी बताई जा रही है। व्यापारी जो है वो लगातार बोली लगा रहे हैं 2200 से 2600 रुपए, और कोई अच्छी गुणवत्ता का धान है तो उसके दाम अधिक मिल रहे हैं। जी, क्या रेट जा रहा है वैसे नॉर्मल? गीले माल 2200 से 2600 बिक रहे हैं और बढ़िया माल हो तो 2500 से लेके और 3150 तक बिका है। अब आने वाले दिनों में आपको लगता है धान के दाम और ऊंचे होंगे? बिल्कुल होनी चाहिए। जब सूखा माल आएगा, अच्छी क्वालिटी का माल आएगा तो बाजार ठीक होनी चाहिए। अभी आवक होने लग गई है बढ़िया? अभी तक तो बहुत सारा माल अभी कटा नहीं है, जो लगभग 30-40% ही माल अभी धान का आया है मंडी में, पर फिर भी ये बारिश की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान है। बारिश की वजह से जी, व्यापारियों को क्या क्या परेशानी हुई है? बेमौसम बारिश से नुकसान हुआ है? हाँ, नुकसान तो है ना। धान में भी नुकसान है, सोयाबीन में भी हुआ है, आगे की फसल में भी नुकसान है, फसल भी लेट है। खेतों की स्थिति होगी कि अगले 20 दिन तक उनकी अकाई नहीं हो सकती, तो नेक्स्ट फसल भी लेट हो गई। आप क्या किसान हो? आप क्या भाव बिका है? 2000 रुपये दे रहे हैं, 2000 रुपये दे रहे हैं हमें। 2000 का तो हमारा खर्चा ही, 2000 से ज्यादा हमारा खर्चा हो गया। ये तो मौसम से हो रहा है सब। की नमी तो आती है, इसकी 2000 रुपये की वैल्यू क्या? अब आप बताएं, अब इस धान में क्या कमी है? इसमें क्या कमी है? इसमें बिल्कुल भी अब हल्की फुल्की नमी तो आएगी सही, फिर भी हमारे को ऐसा रेट दिया जा रहा है जिसका मतलब कोई ये नहीं है, लागत भी हमारी नहीं निकलेगी। मतलब पिछले साल कितने में बेचा था?
पिछले साल सर 27 2750 का एवरेज चला था। वो भी गीला था एकदम, कटा के लाते वही बिक जाता था। ये 2000 रुपए बिका है अभी, 2000 रुपए। 2000 में क्या करेंगे बेच अब के? इसको उसमें इसका खर्चा भी नहीं निकलता। अब इसको निकालेंगे तो कहाँ से निकालेंगे? अब यहाँ पे सुखा भी नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे सुखा नहीं सकते, खेतों पे पानी भरा है। क्योंकि बेमौसम बारिश ने किसानों को भी परेशान किया है, लेकिन व्यापारी भी कह रहे हैं कि उन्होंने जो धान खरीदा है वो यहाँ पर भीग गया, और जो नॉर्मल जो बिक्री हो रही है, क्योंकि अब जो है ज्यादा मात्रा में धान मंडियों में पहुंच रहा है, तो उसके दाम जो है 2200 से लेकर के 2600, और जो उच्च गुणवत्ता का है उसके 3000 से ज्यादा दाम मिल रहे हैं। लेकिन किसान उससे संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि धान के दाम जो है 4000 के करीब होने चाहिए। किसान संगठन भी ये मांग लगातार कर रहे हैं। अब देखना होगा आने वाले दिनों में धान की कीमतों में क्या उछाल आता है और किसानों को कितनी राहत मिल पाती है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।